सर सेकंड इज कि भाई एक नॉर्मल पर्सन बॉनी मान, तो चलो तेजी मान का बेटा हो, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहा है? और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्यों लिख रहा है भाई कुरुक्षेत्र की डेमोक्रेसी? एक वोट, और मेरी अपनी वोट सर असंध में है, मेरी करनाल लोकसभा में ही नहीं है, पर मेरे दो महल हैं, पीपल्स पैलेसेस, पीपल पैलेस कलायत एंड पीपल पैलेस राजौर। अभी फॉर्मल नेम नहीं हुए, बट दो महल हैं, सिटीजन हूं, नागरिक हूं, कहने का हक है। तो कुरुक्षेत्र डेमोक्रेसी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये लिंक है कि भाई इसमें बॉनी मान आम आदमी और नवीन जिंदल बीजेपी कैंडिडेट की कोई पर्सनल चैट है। उस चैट की वजह से मैं अभय चौटाला साहब के साथ गया, मैंने ड्रामा किया कि भाई मैं बुल साहब मेरा दोस्त है, बट मैं स्पीच कभी नहीं देता नवीन जिंदल जी के खिलाफ। भाई मैं नवीन जिंदल जी का नौकर रहा हूं, मेरा बाप नौकर रहा है, बड़े सेठ के खिलाफ हम नौकरों की औकात नहीं कि स्पीच देने से। पर एक निरादर मेरे बाप का जिंदल साहब ने जिंदगी में किया, इनके पिताजी ने नहीं किया, नवीन जी ने किया निरादर। निरादर बाद में करते रहे, हम नौकर बने ही रहे सर, नौकर बने रहे, हमने नौकरी नहीं छोड़ी। पर मेरी चैट में इतना निरादर कर दिया कि जी नौकरी छोड़नी, उसके बाद मेरा मतलब मेरे बाप की आत्मा मेरे अंदर आ गई। मेरे बाप की आत्मा ने यह कहा कि भाई बेटे, सारे याद दिला दी चीजें जो निरादर की थी, बहुत ज्यादा निरादर किया है नवीन जिंदल ने तेजी मान का। मसलन चल रुक जाओ सर, अब मैं कह रहा हूं कि जब मेरे बाप की आत्मा जागी तो उसने ये भी कहा कि भाई जितना मेरा निरादर किया उतना ही कुरुक्षेत्र का निरादर किया। भाई इस रणभूमि का, इस महाभारत की धरती का, मेरे जैसा आदमी जो कभी मंदिर नहीं गया, मेरे को महाभारत याद आ गई सर। मैं जय श्री कृष्णा बोलने लग गया अपने स्पीचेस में, मैं जय कुरुक्षेत्र बोलने लग गया अपनी स्पीचेस में, क्योंकि नवीन जिंदल जी ने निरादर से मेरे पिताजी की आत्मा उठा दी मरे हुए आदमी की। अब उसके बाद क्या हुआ कि एक देवता आया, मैं तो फिर भी नौकर हूं, हम पैदा नौकर हुए थे जिंदल साहब के, भाई अमीर ज्यादा है, मरेंगे नौकर। पर ये निरादर का मेरे पास कोई चारा नहीं था। फिर एक देवता आया, अभय चौटाला। अभय चौटाला मेरे बेस्ट फ्रेंड के समधी साहब है। उनका फोन आया जब ये नवीन साहब ने निरादर मतलब 7-8 दिन निरादर करते गए। अभय चौटाला साहब का फोन आया कि भाई बॉनी साहब क्या हाल है, और मैं कुरुक्षेत्र से लड़ रहा हूं। मैंने कहा सर मुबारक हो, बट मेरी मजबूरी है। देखिए ना अभय चौटाला साहब है, कब कुछ भी पूछ लीजिएगा, मैंने कभी झूठ नहीं बोला है सर। मैंने कहा जी मेरी मजबूरी है। तो देवता क्यों कहता हूं मैं उनको, कि उस देवता ने कहा कि मेरे भाई मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैंने कहा सर मैं मिल लूंगा, क्यों आप मिलोगे और फिर मैं नवीन जी के साथ जाऊंगा, क्योंकि बुल साहब मेरा बेस्ट फ्रेंड है यार, मेरा भाई 45 साल का दोस्त है उनका समझी। तो मैंने कहा फिर मैं नवीन जी के साथ जाऊंगा, पर मैं क्या करूं यार, हम बंधे हुए हैं। तो अबे भाई साहब की ग्रेटनेस देखो, उस इंसान का बड़प्पन देखो कि उसने कहा बॉनी जी मैं आपको मिलने नहीं आ सकता। मैंने कोई वोट की बात करी, यहां मैं करूंगा। सर उस आदमी ने मेरे को मिलने के लिए 8 घंटे इलेक्शन में निकाले, 4 घंटे मेरे खेत पे और 4 घंटे मेरे घर पे। मैंने कोई गांव में फंक्शन नहीं किया, बट भी राजा आ रहा है तो 500 आदमी तो बुलाऊंगा यार राजे के लिए, या मैं राजे को ड्राइंग रूम में मिलूंगा सर, जैसे नवीन जी टिकट ले आए वैसे थोड़ी मिलूंगा मैं सर राजे को, पब्लिक को। हम शर्म नहीं कर रहे किसी राजे से मिलने की, तमीज से मिले हम। और भाई अबे आया मेरे पास और गया, और वोट की कोई बात नहीं करी, स्पीच भी दी, मैंने शॉल भी उड़ाई, पर ना वोट की बात स्पीच में हुई, ना वोट की बात उन्होंने मेरे से करी, वो चले गए। मैंने बुल को कहा यार बुल भी जानता है नवीन साहब, दिल्ली से, हाई सोसाइटी से, हम नहीं है उसमें, बट बुल है। तो बुल को कहा कि यार बुल मैं नवीन जिंदल साहब के पास जाऊंगा यार, तो तेरे को चलना पड़ेगा, माफी मांगाएंगे।
बट मेरा आइडिया था कि यार मैं कहीं कुछ ना कुछ बुल के समझे के लिए कर दूँ एज रिश्तेदार, पैसे पूसे दे देते कोई और राम राम कर देते। पर निरादर चलता ही गया सर, जब तक मेरा तेजी मान की आत्मा मेरे अंदर नहीं आई और मेरी ज़मीर नहीं जगाई। मेरी ज़मीर जगी हुई नहीं थी सर। मेरी हिस्ट्री लाइफ की बहुत बुरी हुई है सर। जब मैं 30-32 साल का था तो 2000 में, सन 2000 में, जब अभय चौटाला साहब के फादर का राज था, मेरे चाचा की कंप्लेंट पे एक ही महीने में हमारे ऊपर 16-17 झूठे पर्चे हो गए, एब्सोल्युटली झूठे। 25 साल पहले की बात है। एक एक पर्चा बाय कोर्ट क्लियर हुआ, नथिंग बाय कॉम्प्रोमाइज, एवरीथिंग बाय लीगल प्रोसेस, एवरीथिंग। बट वो एवरीथिंग मेरे 20 साल खा गया सर। अब 20 साल मेरी जिंदगी के कौन देगा वापस यार। इसलिए मैंने सोचा हुआ था कि यार अब लड़ना नहीं है किसी से, रहना है। मेरा उस बीच में भाई की भी डेथ हो गई सर, और ये मूड आया कि यार तू बाहर ना निकल, टिक जा, किसी से दुश्मनी हो जाएगी यार, तू घर रह सर। हम इसीलिए मैंने कहा नवीन जिंदल जी $1 बिलियन के आदमी हैं, कहीं ना कहीं हमारा नहीं बच्चों का फायदा कराएंगे, भाई छोटा आदमी, इसीलिए नौकर बने हुए थे। निरादर इतना ज़्यादा हो गया यार कि मैं, तेजी मान की आत्मा ने बौनी मान का दिमाग की गरारियाँ ऑन कर दी कि यार कर सोच। मैं सोचने लगा कि यार ये निरादर किया क्यों। तो सोचने लगा कि भाई हम छोटे आदमी इसीलिए किया, निरादर बताऊंगा क्या किया। तो फिर मैंने सोचने लगा भाई हम छोटे आदमी कैसे हैं, मैं कौन हूँ, बौनी मान है कौन, मैं खुद तो जानूं। पता किया तो सर मेरा परदादा है चौधरी जहांगीर सिंह मान, मेंबर ऑफ ब्रिटिश, सगा परदादा में, परदादा से मैं, चौधरी जहांगीर सिंह मान, मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ऑनररी मैजिस्ट्रेट। ऑनररी मैजिस्ट्रेट के वही जुडिशियल पावर्स थे जो करनाल के नवाबों के थे। हमें जाट नवाब कहते थे करनाल में, क्योंकि मेरे परदादा के वही पावर थे। मेरा गांव है घोगड़ीपुर। मेरे परदादा की कोठी के बारे में पूछा वो क्या थी, 100 साल बाद भी बात चर्चा है उस कोठी की। मैं तो भाई चौधरी जहांगीर सिंह का मतलब फोर्थ जनरेशन हूं, बौनी मान। और भाई साहब 4 पीढ़ियों में ये जमीन जी को ये सिग्नल बताना है कि मैं कौन हूं। 4 पीढ़ियों में 3 जनरेशंस डून स्कूल की और 3 जनरेशन सेंट स्टीफेंस कॉलेज की। सर डून स्कूल पब्लिक सर्विस के लिए बना था, नौकरियों के लिए नहीं बना था कि पब्लिक सर्वेंट्स, पब्लिक लीडर्स बनाए जाए। 3 पीढ़ियां सेंट स्टीफेंस कॉलेज, हिंदुस्तान का ऑक्सफोर्ड, 3 पीढ़ियां। मैंने कहा यार ये तो मेरा मसाला है। और भाई 2 बच्चे ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, लॉ, फॉरेन जैसी यूनिवर्सिटी है, इतनी बढ़िया यूनिवर्सिटी है कि मैं इतना खुश हूं एज पेरेंट। व्हाट अ प्लेस, लवली प्लेस, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी। सो पढ़े लिखे हैं सर। फिर मैंने सोचा भाई अब सर पढ़े लिखे हैं तो इंग्लिश भी जानते हैं यार, सिर्फ हिंदी में कैसे पढ़े। इंग्लिश में एक कहावत है, अब ये कहावत मेरी तरफ से नवीन जिंदल जी को बता देना कि इसी की वजह से अनादर मेरे को बहुत ज्यादा महसूस हुआ। इंग्लिश में एक कहावत है कि भाई 3 जनरेशंस, 3 पीढ़ियां पैसे की और 3 पीढ़ियां पढ़ाई की चाहिए बिफोर यू आर कल्चर्ड। कल्चर्ड का मतलब है सभ्य, बिफोर यू आर सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड का क्या मतलब है सर? अब नोबडी नोज इंग्लिश, व्हाट डू आई डू? सब नहीं, सभ्य तो कल्चर्ड है, सिविलाइज्ड का मतलब आई डोंट नो। कि भाई इट टेक्स 3 generations of wealth and 3 generations of money before you are civilized and cultured. मेरे पास तो 4 हैं सर। नवीन जी के पास पहली जनरेशन तो पढ़ाई की है सर, नवीन की, और पैसे 2 पीढ़ियों से होंगे सर। तो मैं हम्बली हाथ जोड़ के एक चीज बताना चाहता हूं कि सर गांधी परिवार के पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है जो मेरे पास है परिवार के हिसाब से। रही नवीन जी की बात, ओपन चैलेंज है नवीन साहब, लेट्स सिट अक्रॉस अ टेबल एंड लेट्स डिस्कस योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड माइन एंड विच आर रेलेवेंट फॉर पॉलिटिक्स।
and which are relevant to become an MP. Open challenge through the press कि नवीन जी को और मेरे को बिठाओ और हमारे से बात कराओ कि क्या पढ़ाई लिखाई कर रखी है। भाई मैं बोरी नहीं ढो सकता, उतने बुढ़ा हो गया यार, गंडम हो गया। बोरिया ढोने में वो फिट है यार, बोरिया ढोने में वो बेटर होंगे, मैं बोरी नहीं ढो सकता। बट लेट्स टॉक, बात क्यों नहीं करते यार। फिर मैंने कहा यार हम रईस, हम राजे, और ये कल के यार, कल के बच्चे हमारे को नौकर समझते हैं। बात आदर और निरादर की है भाई। निरादर हुआ है मेरे बाप का, निरादर हुआ है कुरुक्षेत्र का। ऐसा क्या कहा था सर मैं बताऊंगा ना, आपको फोन में है सर, मैं ऐसे ही निरादर हुआ है। और उसके बाद मैं जिस परिस्थिति में अभय चौटाला साहब के साथ गया, किसी को नहीं पता था, मेरे बच्चों को पता था। वो डर गए। वो डर इसलिए गए कि नवीन जी के पास पैसा बहुत ज्यादा है। वो कहते हैं पापा व्हाट आर यू डूइंग, यू आर गेटिंग अ मैन हु ओन्स इंडिया अगेंस्ट यू। माय चिल्ड्रन सेड, वो भयभीत हो रहे हैं। भाई जो भी मेरे को जानते हैं, 16 मार्च के बाद मेरा बिहेवियर चेंज हो गया है। मैं भयभीत हो रहा हूं कि मैं करने क्या जा रहा हूं, क्योंकि मैं बोलने जा रहा हूं। ये बात किसको पता है? जो दूसरा बंदा मेरे फोन कॉल पे है कि मैं क्या करने जा रहा हूं, नवीन जी को। नवीन जी को ये बात पता है क्योंकि वो व्हाट्सएप चैट पे हैं, मैं आपको चैट दिखाऊंगा। उनको पता है, मैं उनकी कार में चला हुआ हूं कि मेरे में जमीर है, मैं कहीं ना कहीं मर्द हूं। उनको पता है मैं कहूंगा। अबे चौटाला जी ने बाय चांस, मैंने इनको कहा था भाई साहब जब कभी स्पीच देने हो तो कार में सीट दे दियो, मजाक में उन्होंने कार ही नहीं चलाई मेरे। भाई क्या इतनी इज्जत, इतना मर्द यार, क्या आदमी यार। मेरे को तो उसने इज्जत में और आदर में बांध लिया यार। तो मैं जब गाड़ी में जा रहा हूं कुछ बोल लूंगा। भाई मेरे को पता है नवीन जी कितने बड़े आदमी हैं, मैं क्यों पंगा लूं इतने बड़े आदमियों से। 20 साल तो खराब कर दिए। पर नवीन जी को पता लग गया कि बौनी मान बोलने लग गया। तो एक झूठी न्यूज बनाई गई सर, जहां प्रेस रिपोर्टर विलेजर बन गया और बाइट दे के और वो झूठी न्यूज को वायरल करके और प्रेस तक पहुंचा दी। अबे चौटाला साहब को धमकी दे दी कि महिलाएं और बहनें अश्लील लफ्जों के खिलाफ हैं। स्टिकर लेवल मैंने सर, क्योंकि इज्जत का कोई एंड नहीं है, मैंने ये स्टिकर बनाए अपनी गाड़ी पे लगाने। देखो सर, ये क्योंकि मैं, मेरे को आदर दिया है यार भाई अभय चौटाला ने, ये गिवन मी आदर, रिस्पेक्ट। इस तरफ की which Naveen Jindal has grossly disrespected my father and me and my family. सर हम इज्जत लेने और देने आए हैं, वोटों से हमारा कोई लेना देना नहीं। मेरा बाप भी इज्जत लेने आया था। अब सर आगे बात बताता हूं। इसमें मैंने श्री कृष्णा, मेरे को कभी मैंने जिंदगी में जय श्री कृष्णा कोई धार्मिक बात बोली हो, मेरे मुंह से क्यों निकल रहा है हर चीज जय श्री कृष्णा जय कुरुक्षेत्र, कोई निकलवा रहा है ना। मेरे को कुछ बताने की लोड़ नहीं सर। मेरे बच्चे सोचते हैं मैं पागल हो चुका हूं। पागल मीन्स मैड कि व्हाट आर यू डूइंग डैड, माय वाइफ इज अगेंस्ट दिस डिसीजन, दे आर नॉट अगेंस्ट मी बट दे आर अगेंस्ट दिस डिसीजन। मैंने अभय चौटाला साहब को सपोर्ट करने का फैसला किया तो मैंने 4 फोन किए सर। फोन शुरू किया कि नहीं किसी को तो बुलाऊं अभय भाई साहब के साथ। तो 4 फोन में एक तो मैंने किया संजीत को, जुलानी खेड़ेगा। उसने कहा मैं आऊंगा, आया नहीं अभी तक। 4 जो मेरे भाई बाप के पिता के कोई जानकार थे, मैं तो आता नहीं था कहते। एक मैंने किया मेरे बाप का बहुत ज्यादा प्यारा रणधीर किसान, मैंने कहा यार कार लिया। मैं कहता कहाँ जाना है, मैंने कहा कहीं भी जाना हो कार लिया। कहता मेरे पास तो कार ही नहीं। तो चलो सॉरी। एक मैंने जगत सिंह किछाना को किया और एक मैंने मेरे बाप के यार, क्या नाम है भाई सीसले के सरपंच, कृष्ण है सीसले का एक सरपंच, उसको किया। वो हफ्ते में 3 बार करनाल आता है इसलिए किया जान का। आज तक शक्ल नहीं दिखाई सब चारों ने, ठीक है। इसके बाद मेरे पिताजी ने एक कांग्रेस का प्रधान बना रखा था गुरदेव सिंह डुडवा, उसका फोन आया मेरे पास 5-6 दिन पहले, 10 दिन पहले, सब कुछ रिकॉर्ड है, फोन है, आजकल एविडेंस है।
कि मान साहब क्या इशारा है, मतलब मैं यार कौन हूँ इशारा देने वाला यार। कहता ना ना फिर भी प्रधान जी मैं कौन हूँ यार इशारा देने वाला, मैं तेरा भाई हूँ, तेरा बाप हूँ, तेरा मतलब व्हाट्स माई सीन, इशारा क्यों दूँ मैं तेरे को। कहता ना जी दो इशारा। मैंने कहा यार मैं फ़ोन पे इशारे फ़ोन पे मांगेगा, कभी मिल ले यार, इशारे भी दे देंगे मिलने में। कहता जी टाइम तो है नहीं, पर एक चीज़ बता दूँ, हम अबे चौटाला की वोट नहीं देंगे। मैंने कहा मांगी किसने थी। फिर मैंने कुछ कह दिया जिसमें वो शर्मिंदा हो गया। फिर वापस उसका फ़ोन आया कि जी आपने बेइज्जती कर दी। मैंने कहा भाई तेरा फ़ोन आया था,